नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। डे न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सरस्वती पूजा। प्रशासनिक तैयारी दिखी चुस्त दुरुस्त। जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों को दी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा से पूरा शहर हुआ भक्तिमय। मधुबनी शहर समेत पूरे जिले भर में मनाई गई मां विद्यादात्री की पूजा अर्चना। हरलाखी के NH 227 के फुलहर SSB कैंप के समीप अज्ञात वाहन के कुचलने से 8 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। बिस्फी में औसी पुलिस ने टेम्पो व 2 मोबाइल फोन समेत 828 बोतल नेपाली शराब किया जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। लौखा थाना क्षेत्र में बिजली चोरी मामले में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जयनगर के बस्ती पंचायत में BDO राजीव रंजन ने ठोस व तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPO भवन का किया उद्घाटन। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की हुई बैठक। मधुबनी में 12 रुपए प्रति किलो किसान व अन्य नागरिकों को मिलेगा जैविक खाद। बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। बिस्फी में श्रद्धा व भक्ति धूमधाम के साथ मनाई गई मां शारदे की पूजा अर्चना। और हरलाखी में सरस्वती पूजा को लेकर कलश यात्रा में शामिल हुई कन्याएं। हर्षोल्लास के साथ हरलाखी के विभिन्न क्षेत्रों में मना बसंत पंचमी। खबरें अब विस्तार से। बसंत पंचमी के अवसर पर आज पूरे मधुबनी जिला भर में हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर मधुबनी प्रशासन की व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त देखी जा रही है, जहां मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सरस्वती पूजा के मद्देनजर मधुबनी जिले वासियों को बसंत पंचमी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं मधुबनी नगर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे जिला भर में पैंथर पुलिस गश्ती कर रही है। सभी पूजा समिति व पूजा पंडालों पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जिले वासियों से शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
उन्होंने कहा कि लोग पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ ऋतुराज बसंत के आगमन पर बसंत पंचमी तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। डीएम ने जिले वासियों से अपील किया है कि वे पारस्परिक सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाएं। उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि यह पर्व समस्त जिले वासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द प्रदान करेगा। वहीं नगर थाना क्षेत्र में तमाम पूजा समितियां सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक मनाएं और किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। यह बातें नगर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने कही। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात बाहर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि अफवाह पर कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूजा के दृष्टिकोण से चुनिंदा जगहों पर पुलिस मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही पैंथर पुलिस व गश्ती दल पुलिस गश्ती कर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र में जहां भी पूजा हो रहा है सभी जगह पर पैंथर पुलिस खुद राउंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजा को लेकर कोई भी पूजा समिति शराब का सेवन न करे, अन्यथा उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। श्रद्धा व भक्ति के माहौल में माता सरस्वती के जय घोष से पूरा मधुबनी जिला गूंजयमान हो उठा है। जिले भर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मां शारदे के नारे से विद्यालय व शिक्षण संस्थान गूंजयमान हो उठा है। मधुबनी शहर समेत विभिन्न जगहों पर धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। बसंत पंचमी के अवसर पर सभी छोटे बड़े प्रखंड के पंचायतों समेत गली मोहल्ले में भी सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। बसंत के इस आगमन पर पूरा क्षेत्र पीलामय होता नजर आ रहा है। मधुबनी जिला और आसपास के क्षेत्रों में हर जगह विद्या की देवी मां सरस्वती पूजनोत्सव से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा कर मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी ने सरस्वती स्तोत्र का पाठ किया। सभी स्कूल कॉलेज में धूमधाम से माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। सरस्वती पूजा के दिन पीले वस्त्र पहनने और दान करने का काफी महत्व माना जाता है। जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में छात्र छात्राएं व पूजा में शामिल लोग पीले रंग का वस्त्र धारण करते हुए नजर आए। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पूरे मधुबनी जिला में सरस्वती पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कॉलेज, स्कूल सहित विभिन्न मोहल्लों में श्रद्धापूर्वक मां शारदे की पूजा अर्चना की जा रही है। मधुबनी के बीएन झा कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, जलधारी चौक, कोतवाली चौक, महिला कॉलेज रोड समेत सभी छोटे बड़े जगहों पर, इसके अलावा सभी गली मोहल्ले में माता सरस्वती की धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है। रोज पब्लिक स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, पोल स्टार, रीजनल समेत विभिन्न छोटे बड़े स्कूलों में धूमधाम से माता सरस्वती की पूजा अर्चना होने से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बीएनझा कॉलोनी स्थित रोज पब्लिक स्कूल में इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि सरस्वती पूजा के मौके पर मुफ्त नामांकन भी जारी है। वसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्म दिवस कहे जाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब हर तरफ शांति व्याप्त थी। कहीं कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही थी। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति एवं चतुर्भुज हाथों वाली नारी का अवतार हुआ, जिनके हाथों में वीणा, माला, पुस्तक थी। और जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर वीणा बजाई तो हर तरफ संसार में ध्वनि फैल गई। तब ब्रह्मा जी ने वीणा की देवी को सरस्वती के नाम से पुकारा, जो कि ज्ञान और संगीत की भी देवी कहलाती है। इसी कारण इस दिन को मां सरस्वती की उत्पत्ति के रूप में मनाया जाता है। छात्रों को हर तरह की सुविधा दी जाती है, जैसे
वो जिस तरह का इंटरेस्ट बच्चों में रहता है उसको जागृति करके उनके प्रति रुचि बढ़ा के उनको पढ़ाया जाता है। किसी को कला का शौक होता है, किसी को खेल का, किसी को गाना का, नाच का प्रतियोगिता, हर तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होता है समय समय पर, और उस तरफ बच्चों को प्रोत्साहित कर उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। कौन सा स्कूल है, किस जगह पे है, कहाँ है? ये रोज पब्लिक स्कूल है, ये बीएन झा कॉलोनी में है, मालगोदाम रोड, और एक है आर.के. पुरम बच्ची में है। वहाँ पहली बात है कि यहाँ पर वेल ट्रेंड टीचर हैं और वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, हार्ट ऑफ दी मधुबनी में है, और यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो है बहुत कम है। यहाँ पर अभी जो वर्तमान में है 10:1 में है, 10 बच्चे पर एक टीचर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरे जगह में क्या है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बहुत ज्यादा है। वहाँ पर देखिएगा कि 100 स्टूडेंट पर एक टीचर रहता है, यहाँ पर 10 बच्चे पर एक टीचर है, तो बहुत अच्छा से प्रॉपरली यहाँ पर गाइडलाइन दिया जाता है और प्रॉपर ढंग से यहाँ पर ये किया जाता है। कैंपस भी बहुत अच्छा है और छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत अच्छा। इसमें हम लोग इस बच्चे का फ्री एडमिशन यहाँ ले रहे हैं, और हमारा एक ब्रांच यहाँ बच्ची में भी है और एक ब्रांच यहाँ भी खोले, लेकिन यहाँ हमारे बच्चों की संख्या कम है, और मैं यहाँ इस स्कूल में जितने भी टीचर लोगों को रखा हूँ वो प्रशिक्षित टीचर यहाँ रखे, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी ढंग से। दूसरी बात, इस स्कूल में हमारा भी बच्चा है और मैं अपने बच्चे को दूसरे स्कूल की अपेक्षा देख रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया ढंग से पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा ठीक ढंग से पढ़ाई चल रहा है। दरअसल अभी ये बीएन झा कॉलोनी में मालगोदाम रोड के पास ये एक ब्रांच इसका रोज पब्लिक स्कूल का खोला गया है, जहाँ पर नर्सरी से लेके 10वीं तक की परीक्षा की व्यवस्था है। और इसके साथ ही मुख्य जो ध्यान यहाँ हम लोगों का है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, संस्कार, इसके साथ साथ आधुनिक जो जरूरतें हैं जैसे कंप्यूटर शिक्षा है और भी ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिनकी जानकारी बच्चों को दी जाती है। हरलाखी प्रखंड से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां NH 227 स्थित फुलहर SSB कैंप के समीप एक अज्ञात वाहन ने एक 8 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय बच्चे की पहचान कर ली गई। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद प्रशासन के पहुंचने पर स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जाम शांत करवाया गया। वहीं मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 स्थित फुलहर SSB कैंप के समीप अज्ञात वाहन की चालक ने एक बालक को कुचलकर फरार हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही बालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृत बालक की पहचान फुलहर गांव निवासी स्वर्गीय अशोक मुखिया के तकरीबन 8 वर्षीय पुत्र आशिक कुमार के रूप में की गई है। घटना बुधवार के सुबह करीब 10 बजे की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बालक सरस्वती पूजा का प्रसाद लेने के लिए कोचिंग सेंटर पर जा रहा था। इसी क्रम में NH पर तेज रफ्तार वाहन चालक ने बालक को कुचलते हुए भाग निकला, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने NH 227 स्थित फुलहर नचारी चौक को जाम कर टायर जलाकर कई घंटे तक प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, CO रीना कुमारी, PSI आदित्य कुमार समेत पुलिस दल बल मौके पर पहुंची। फिर काफी मशक्कत के बाद थानाध्यक्ष व CO ने मृत बालक के परिजनों को हर संभव उचित मुआवजे दिलाने के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क से जाम हटाया। इधर घटना से आहत परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की मां रोते रोते बार बार बेहोश हो रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व मृतक के पिता का भी मौत हो गया था। मृतक का परिवार काफी गरीब परिवार है। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजे दिलाने की मांग प्रशासन से की है। विमलेश कुमार मुखिया। सरस्वती पूजा में जाए छले, एल्टो वाला गेले सीधा खोल के भागते रह गए। 10:58 या 22 सेकंड के बाद आइए। लड़का का नाम नहीं जानकारी, अपने फुलहर के है, हमरा अपने दिया गए।
अच्छा तो अभी ई सड़क जाम कर रहल जी छियै? हम सब सड़क जाम एहि लऽ कऽ कर रहल छी कि प्रशासन के अपन गाड़ी वाला के ढूंढू, हम सीसी कैमरा में देखलिए तो ऑल्टो है अपन चेक करके ओकरा हमारा बरामद कऽ के दू। लड़का को है 5-7 बरस उम्र। अच्छा भेल पुलिस काम से पास है, पुलिस काम से पुलिस कैंप से है 10 कदम में, एसएसपी कैंप से है अमित मुखिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसियोपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक टेम्पो पर लदे 828 बोतल नेपाली शराब जब्त किया है। इसके साथ ही उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। औसियोपी पुलिस ने एक टेम्पो पर नेपाली शराब लदा हुआ जब्त किया है। ओपी अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ शराब कारोबारी के द्वारा रहिका की ओर से दरभंगा की तरफ भारी मात्रा में शराब का खेप ले जाया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए औसी में संतोष बिस्कुट फैक्ट्री के पास शराब लदे तेज गति से जा रहे वाहन को घेर लिया। पुलिस से अपने को घिरता देख टेम्पो चालक टेम्पो छोड़कर भागने में सफल हो गया, जबकि पुलिस एक शराब धंधेबाज को पकड़ लिया। पुलिस ने एक टेम्पो व 2 मोबाइल फोन को जब्त कर टेम्पो मालिक एवं गिरफ्तार शराब धंधेबाज दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद मुजमिल के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है। पुलिस ने जब्त टेम्पो से कुल 828 बोतल नेपाली शराब जब्त किया है। इस तरह शराब की बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। शराब कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। पुलिस प्रशासन शराब बंदी को लेकर कृत संकल्पित रूप से शराब कारोबारियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। हालांकि फिर भी कारोबारियों और पुलिस के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खुटौना प्रखंड से बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जहां लौकहा थाना क्षेत्र के 3 लोगों पर बिजली चोरी के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों लौकहा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह के बताए गए हैं, जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर आगे का अनुसंधान जारी है। लौकहा थाना में सोमवार को बिजली चोरी मामले में क्षेत्र के 3 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विद्युत कनीय अभियंता अश्विनी कुमार सिंह के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के नहरी निवासी मोहम्मद इस्लाम लहेरी, माधोपुर निवासी सुधीर कुमार गुप्ता तथा बोरहा निवासी अनिल कुमार पासवान के खिलाफ बिजली बिल का बकाया भुगतान नहीं करने का आरोप था और वह चोरी से बिजली का उपयोग कर रहे थे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत जयनगर के बस्ती पंचायत में BDO राजीव रंजन कुमार ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई WPO भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच डस्टबिन भी वितरित किए गए, वहीं स्वच्छता को लेकर सभी ने शपथ लिया। जयनगर प्रखंड बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 2 बाबा पोखर स्थित नवनिर्मित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPO भवन का उद्घाटन मंगलवार को BDO राजीव रंजन कुमार, पंचायत की मुखिया ममता सिंह, पंचायत समन्वयक कंचन कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने 7 निश्चय योजना के फेज 2 में गांव को स्वच्छ रखने के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सभी पंचायतों में WPO भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस अभियान के तहत पंचायत में स्वच्छता कर्मी की बहाली कर पंचायत के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता कर्मी कचरा को संग्रह कर WPO में संग्रह करेगा। पंचायत वासियों को हरा एवं नीले रंग की बाल्टी वितरण की गई। वक्ताओं ने कहा कि हम सबका दायित्व कर्तव्य बनता है कि साफ सफाई के प्रति गंभीर हो। सरकार ने भी स्वच्छता अभियान चलाना शुरू किया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायतों में स्वच्छता कर्मी घरों से कचरा का उठाव कर रहे हैं
उपस्थित पदाधिकारियों ने लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि हम अपने घर और आसपास को साफ सफाई रखते हैं तो हमारा गांव स्वच्छ बनेगा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बीडीओ व मुखिया के द्वारा ग्रामीणों के बीच डस्टबिन का वितरण किया गया। इसी क्रम में स्वच्छता को लेकर लोगों ने शपथ ली। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से मधुबनी जिला भर के किसानों के लिए 12 रुपए किलो जैविक खाद के बिक्री समेत कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नगर निगम 12 रुपए प्रति किलो जैविक खाद किसान व अन्य नागरिकों को उपलब्ध कराएगा। गीला कचरा से बने जैविक खाद की बिक्री निगम के द्वारा की जाएगी। मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाया गया। मेयर अरुण राय ने इसकी अध्यक्षता करते हुए कहा कि सर्वसम्मति से गत बैठक की संपुष्टि की गई है। कंपोस्ट पिट के लिए मशीनरी की खरीदारी का निर्णय लेने के साथ ही यहां पर शहर में निकल रहे गीला कचरा से खादी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने प्रस्ताव को क्रमिक रूप से रखा। विमर्श के लिए लाए गए प्रस्ताव में डंपिंग स्थल मूसानगर की घेराबंदी तार से करने व पूरे 5 एकड़ भूमि पर रास्ता सुलभ के लिए उसके निर्माण का निर्णय शामिल है। कर्मचारी संघ के द्वारा दिए गए विभिन्न आवेदन के आलोक में लगभग 2 करोड़ रुपए इनके विभिन्न एरियर व बकाये मद में भुगतान का प्रस्ताव पारित किया गया। कोविड-19 में कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों के एवज में उन्हें 15 दिनों के अतिरिक्त वेतन मद में लगभग 15 लाख के भुगतान का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं कार्यालय द्वारा मदवार व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए यूरिनल में जलापूर्ति की उपलब्धता पर विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जल नल योजना से इसे जोड़ा जाए और जहां पर समस्याएं हैं वहां पर टंकी लगाकर उसमें जलापूर्ति की जाए। गिलेसन में वेंडिंग जोन निर्माण और अन्य पूर्व के आवंटित दुकान को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। यह तय हुआ कि यहां पर उपलब्ध भूमि पर वेंडिंग जोन का निर्माण सरल रूप से हो जाएगा। वहीं अन्य दुकानों के मामलों में मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा निर्णय लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस कमेटी में डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, वरीय सहायक उदय चंद्र झा, प्रमोद कुमार वर्मा व अन्य कई लोगों को शामिल किया गया है। विभिन्न योजनाओं के चयन और कार्यान्वयन पर विमर्श करने के दौरान यह निर्णय लिया गया कि राशि की उपलब्धता के अनुसार योजनाओं के कार्य किए जाएंगे। वहीं थाना चौक पर डिलक्स शौचालय निर्माण पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि इसे तत्काल स्थगित कर दिया जाए। बैठक में कई लोग शामिल हुए, जहां नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि बैठक में पारित प्रस्ताव को शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यों को किए जाने का निर्देश दिया गया है। शहर में जो 4 द्वार लगा है उसका आज उद्घाटन भी है, उस पर भी विचार किया गया है। कचरा पेटी हर चौक चौराहे पे लग गया है और लगने के लिए बाकी है, उस पर भी हम लोग विचार किए हैं। ये आपदा जो आया था जिसमें कर्मचारी लोग काम किए थे उनका 15 दिन का वेतन मांग था, उसको भी दिया जाएगा जो आज पास हो गया है। 2 महीना का वेतन जो पहले से बाकी है, हाई कोर्ट का आदेश था, उस पर हमारे नगर आयुक्त साहब गए थे। वहाँ साल में 2 बार पैसा देने की बात था, इकट्ठे 2 महीना का वेतन कर्मचारी को दिया जाएगा, उस पर भी निर्णय लिया गया है। और भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जैसे गिलेसन बाजार में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से वहाँ छोटा छोटा अलग से रूम बनेगा, जो व्यवसायी के लिए मतलब जो बिजनेसमैन है उनको ही दिया जाएगा, वो भी बहुत जल्द होगा। इस पर भी निर्णय लिया गया है। में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई है। तो विचार के लिए तो कई एजेंडा था,
लेकिन मुख्य रूप से आज जो फोकस था वो एसबीएम पर। एसबीएम के तहत जो स्वच्छता मिशन है इसको एक मुकाम तक पहुंचाना है। इसके लिए सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि शहर का जो डंपिंग स्थल है उसकी घेराबंदी की जाए, वहाँ रोड का निर्माण किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वहाँ बनाया जाए और जो भी मशीनरी है कचरा को प्रोसेस करने के लिए उस मशीनरी का भी घर स्थापित हुआ गया। उसी तरह कंपोस्ट पीट में जहाँ कचरा का सेग्रीगेशन होता है, सूखा कचरा तो चला जाता है डंपिंग स्थल में, गीला कचरा आता है कंपोस्ट पीट में। तो गीला कचरा से जो खाद बनाया जाता है उसके लिए भी मशीनरी, बेहतर मशीनरी ट्राई करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से आज किया गया। तो ये मुख्य एजेंडा था। इसके अलावा शहर में कचरा पेटी सभी जगह लगाया गया है। जो ये पिछला निर्णय था उसका अनुपालन पर चर्चा की गई। उसी तरह शहर में प्रवेश द्वार बनाया गया है, उसका आज माननीय महापौर, माननीय उप महापौर के द्वारा उद्घाटन होना है। उसके विषय में भी चर्चा की गई और उसका हम लोग अवलोकन करेंगे और उद्घाटन करेंगे। ये भी एक नई पहल है और उसका अनुमोदन भी किया गया आज की बैठक में। उसी तरह अन्यान बिंदु है जो विस्तारित एरिया है, वहाँ पर विकास के कार्य बहुत नहीं हुए, तो वहाँ पर कैसे उपलब्ध राशि से धीरे धीरे कर योजनाएं ली जाए, विकास किया जाए, उसका अनुमोदन किया गया विचारोपरांत। वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा ग्लेशन बाजार में ग्लेशन वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाना है, तो उसमें अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं किया जाए और कैसे बिना ज़्यादा तोड़ फोड़ किए हुए उसका निर्माण किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और ये भी निर्णय लिया गया है कि पुनः जो है माननीय मेयर, माननीय डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त और भी कार्यालय के कुछ कर्मी बैठ के डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो अन्य लोगों को भी इस विचार विमर्श में सम्मिलित किया जाएगा और सबसे चर्चा करने के बाद एक बेहतर निर्णय लेकर इसका कार्यान्वयन कराएगा। तो इसी सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बाकी कर्मचारियों की मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ के द्वारा मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ के द्वारा समाहरणालय के समक्ष मंगलवार को जिलाध्यक्ष केशव कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2013 में विद्युत विभाग के बिलिंग और राजस्व संग्रहण की लचर व्यवस्था को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा और रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना बनाकर संपूर्ण बिहार में लागू की गई, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी पंचायत में एक फ्रेंचाइजी को बिलिंग एवं राजस्व के लिए अधिकृत किया गया, जिसका आधार इकरारनामा बनाया गया। कहा सभी कर्मी विद्युत विभाग में वर्ष 2013 से अब तक घर घर जाकर बिलिंग और राजस्व संग्रहण का कार्य करते आ रहे हैं। कुछ साथी 2017 में विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय, जिसमें बिहार के बाहर की कंपनियों के द्वारा बिलिंग और राजस्व संग्रहण करने के निर्णय के कारण एमआरसी में बदलकर अब तक घर घर जाकर बिलिंग व राजस्व संग्रहण का कार्य करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी कर्मियों के भविष्य के निर्धारण के बिना अचानक बिहार सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना लाने से उनके समक्ष बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उनका परिवार सड़क पर आने को विवश हो जाएगा। इस संबंध में संघ के राज्य कमेटी के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री को पत्राचार किया गया, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। कहा कि साल 2013 से धूप बरसात की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करके विद्युत विभाग को एक नया आयाम दिया और आज भी विभाग उत्तरोत्तर प्रगति पद पर है। हर विभाग के कर्मी के वेतन में हर वर्ष कुछ न कुछ वृद्धि होती है, लेकिन यह सभी कर्मी दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मियों के भविष्य के निर्धारण क्यों स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस तरह उनके भविष्य से खिलवाड़ करना सरकार बंद करे। विद्युत विभाग में कार्यरत सभी आरआरएफ और एमआरसी का विभाग में समायोजन करते हुए उनका न्यूनतम मानदेय 25,000 रुपए तय किया जाए। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कर्मी मौजूद थे। हम लोग धरना प्रदर्शन इसीलिए किए हैं कि हम वर्षों से बिजली विभाग में काम कर रहे हैं। मीटर रीडर वर्ष 2013 से लेकर के अभी तक रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी 2013 में सरकार ही के द्वारा ही यह योजना चलाई गई, जिस समय से हम लोग घर घर जा कर के बिजली विभाग में
मीटर रीडर के रूप में हम लोग काम करते थे। अब सरकार द्वारा नई योजना लाई गई है प्रीपेड मीटर, जिसमें हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत हमारे साथी बेरोजगार हो चुके हैं। अब हम लोगों को कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग कहीं इस विभाग में भुखमरी की कगार पर हम लोग आ जाएंगे। हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। सरकार से विभिन्न बार पत्राचार किए हैं, लेकिन उस पत्राचार का कोई जवाब मुझे नहीं मिला। फलतः हम लोगों ने आज बिहार के 38 जिला में एक साथ सभी मीटर रीडर RRF मिल करके एक साथ पूरे 38 जिला में हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। मांग क्या क्या है? मांग हमारी एक ही है कि मुझे बिजली विभाग में कहीं समायोजित कीजिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। विद्या की अधिष्ठात्री माता शारदा की पूजा अर्चना होने से पूरा माहौल भक्तिमय हुआ पड़ा है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक, खंगरैठा, परसौनी समेत विभिन्न जगहों पर विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों समेत सार्वजनिक स्थानों पर भी गली मोहल्ले में मां शारदे की पूजा अर्चना की जा रही है। विद्या की देवी मां शारदे की पूजा श्रद्धा भक्ति व शांतिपूर्ण माहौल में धूमधाम के साथ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक, खंगरैठा, सिमरी, जगवन, बिस्फी सहित क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सभी सरकारी व निजी विद्यालयों सहित अन्य प्रतिष्ठानों में भी मां की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही रंग बिरंगे परिधानों में सजी छात्र छात्राएं व मां के आराधक मंदिरों व विद्यालयों में पहुंचने शुरू हो गए। विद्यालयों में मां की पूजा के लिए पंडाल बना व मां की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जहां छात्रों ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मां की पूजा अर्चना की। वहीं क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बिस्फी के थानाध्यक्ष यशोदानंद पांडे, पतौना ओपी अध्यक्ष राजकिशोर एवं औसी ओपी अध्यक्ष विकास कुमार भी भ्रमण करते हुए नजर आए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हड़ाकी में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान कई जगहों पर सरस्वती पूजा को लेकर कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर पूरा क्षेत्र मां शारदे की जयघोष से गूंजयमान हो उठा है। विभिन्न विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों समेत सार्वजनिक स्थानों व गली मोहल्ले तक में माता सरस्वती का पूजा आयोजित किया जा रहा है। हड़ाकी प्रखंड में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा बड़े ही उमंग व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ध्रुव तारा पब्लिक स्कूल उमगांव, वर्ड्स कंप्यूटर सेंटर हिसार, मध्य विद्यालय हड़ाकी, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल करुणा सहित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना व आरती की गई। वहीं हड़ाकी दुर्गा मंदिर परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर 151 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सभी कलश यात्रियों ने गाजे बाजे के साथ राजा टोल, वीरता टोल, रानी पट्टी होते हुए गांव के ब्रह्म स्थान स्थित पवित्र तालाब से जल भरकर वापस पूजा स्थल पर स्थापित की। इस अवसर पर सभी पूजा पंडालों में मां सरस्वती के गीतों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। क्या बच्चे, क्या युवा, सबों की उमंग देखते ही बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी मां सरस्वती की कृपा से वंचित नहीं होना चाहता हो। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल मां सरस्वती की पूजा अर्चना व उनके मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ होता है। यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, बताएंगे इस संदर्भ में। पिछले 15 वर्षों से हड़ाकी श्री दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हम लोग हमारे समाज की तरफ से, हमारे समिति की तरफ से भव्य मां सरस्वती पूजा का आयोजन होता है और इसमें शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। मैं सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करूंगा कि शाम में 4-5 बजे आए और यहाँ पे भजन संध्या का प्रोग्राम है। सामने भजन संध्या का प्रोग्राम का लुत्फ उठाए और
यहाँ जो माहौल एकदम वातावरण जो है कि भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और हम लोग पूरे निष्ठा के साथ, पूरे तत्परता के साथ इस पूजा का आयोजन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक इस पूजा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। कलश यात्रा निकाला गया है और यहाँ पे आज इस वर्ष पहली बार कलश यात्रा का आयोजन किया गया है और प्रत्येक साल अब हम लोग भव्य कलश यात्रा का आयोजन करेंगे और इससे भी बेहतर। कितने कलश यात्री थे और कहां से कहां गए हैं, कहां से कहां जल भरते हैं? 151 कलश यात्रा यहाँ से आज निकला है और राजा टोल होते हुए, रानीपट्टी बिरता होते हुए, हरलाखी चौक से होते हुए ब्रह्म स्थान पोखरा में भर के फिर हम लोग वापस मंदिर के प्रांगण में आए। जी, पर्ची दे दें। मैं राघवेश चौरसिया, इस पूजा समिति के सदस्य। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। राजनगर के सिजौल स्थित संदीप फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आगामी 17 मार्च को आयोजित होने वाले रोजगार मेला के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि संभवतः यह मिथिला का पहला ऐसा रोजगार मेला होगा जहां देश के नामचीन 250 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और छात्र छात्राओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। संदीप फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने बताया कि रोजगार मेला आगामी माह 17 मार्च को होगा, जिसमें देश के नामचीन 250 से अधिक कंपनियां विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचेगी, जिसमें बिहार के तमाम छात्रों को रोजगार मेला में भाग लेने के लिए उन्होंने आह्वान किया। उनका कहना है कि ग्रामीण परिवेश का संभवतः यह पहला रोजगार मेला होगा जिसमें छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। अगले दिन 18 मार्च और 19 मार्च को होने वाले संदीपोत्सव तथा किसान मेला के विषय पर चर्चा के दौरान उन्नत किसान उन्नत मिथिला पर भी प्रमुखता से बात रखते हुए डॉक्टर झा ने नई व आधुनिक खेती को बढ़ावा और विकास करने की योग्यता को संदर्भित किया। शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुके प्राइवेट सेक्टर के संदीप विश्वविद्यालय के संचालित तमाम कोर्स के विषय में उन्होंने अवगत कराया।
उसको इनवाइट कर रहे हैं, जो शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपना विजन शेयर। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। एक तरफ जहां प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है, वहीं दूसरी तरफ अनुमंडल क्षेत्र के सभी छोटे बड़े जगहों पर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न गली मोहल्ले में मां शारदा की पूजा अर्चना की जा रही है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को मां शारदे की पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सीमावर्ती शहर जयनगर के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों, कोचिंग संस्थान के अलावे छात्रों ने अपने अपने घरों पर मां शारदे की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना की। शहरी क्षेत्र के डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल, कॉमर्स स्टडी पॉइंट, पॉडजी सेंट्रल स्कूल समेत अन्य संस्थानों में छात्र छात्राओं ने मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष किताब, कॉपी व कलम रखकर ज्ञान देने की कामना की। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर खूबसूरत पंडाल बनाए गए, जिसमें माता सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर मनमोहक सजावट की गई। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से मां वीणा वादनी के भजनों से वातावरण गूंजायमान हो रहा था। बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का अवतरण हुआ था। ऐसे में इस दिन ज्ञान की देवी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना करते हुए सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को कई लोगों ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की विरोधी नीतियां समेत विभिन्न बातों को लेकर अपनी आवाज उठाई। भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडा व बैनर के साथ मधुबनी स्टेशन चौक से विरोध मार्च निकालकर मधुबनी जिला समाहरणालय के अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सभा का आयोजन किया। उत्तम पासवान की अध्यक्षता में संचालित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव सह राज्य कमेटी सदस्य ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। मनोज मंजुल सहित 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा व दमन व जेल के जरिए दलित गरीबों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर व्यवहार न्यायालय द्वारा 13 फरवरी को माले विधायक सहित 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हो, जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने बताया है कि दलितों गरीबों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। भाकपा माले के कार्यकर्ता अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। भाकपा माले के लोग हमारे माले विधायक मनोज मंजिल को और अन्य साथियों को झूठा हत्या के आरोप में फंसा करके कल हम लोगों से सजा करवाया गया है। उसी सजा, झूठा आरोप की सजा के खिलाफ में ये भाजपाई जो साजिश है, उस साजिश के खिलाफ आप हम लोग निकाले हैं। और यह बात है जो भाजपाई साजिश नहीं चलेगा, वो मुर्दाबाद, और दलित गरीबों की दावेदारी नहीं रुकने वाली है और आगे बढ़ेगी। यही सब सवाल को लेकर करके आज हम लोगों का एक विरोध मार्च है। ये विरोध मार्च आज अचानक राज्यव्यापी आया है, जो हम लोग आज राज्यव्यापी स्तर पर करें। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम ध्रुव नारायण कर्ण है, भाकपा माले के जिला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित जानकी पुस्तक केंद्र पर होली से संबंधित एल्बम सिनुरिया गाल के गुलाब का रिलीज हुआ। इस दौरान कई लोग उपस्थित थे। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित जानकी पुस्तक केंद्र पर बसंत पंचमी के अवसर पर होली एल्बम सिनुरिया गाल के गुलाब को रिलीज किया गया। इस होली एल्बम को जानकी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कल्पना झा ने शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में रिलीज किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जानकी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुनील कुमार ने कहा कि होली गीतों पर आधारित इस एल्बम का निर्माण मिथिला की संस्कृति को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक लोग उनके चैनल पर यह देख सकते हैं। यह होली एल्बम दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए तैयार है। एखन जे हम सब एल्बम देखलहुँ वो मुन्नी मधु के छलन है और किन्ने गायक सब जे छलथि से बहुत बढ़िया। आ फगुआ के जे किन्ने आगमन शुरू ऐसा जो भऽ गेला तकर बहुत बढ़िया किन्ने गाना
वर्ल्ड सोशल फोरम के द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन के उद्घाटन सत्र का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड करेंगे। 15 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय 16वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मधुबनी के बेनीपट्टी के पूर्व मुखिया जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी अजीत पासवान को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके इस आमंत्रण को लेकर उन्हें सैकड़ों लोगों ने बधाई दी है। वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16वां अंतर्राष्ट्रीय 5 दिवसीय 15 से 19 फरवरी 2024 तक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ विश्व के सभी सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल करेंगे। इस दौरान भारत से बिहार राज्य के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुरा पंचायत के अजीत पासवान पूर्व मुखिया जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी मधुबनी को उनके कार्यों को देखते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है। दुनिया के सभी प्रतिनिधियों के लिए 5 मूलभूत विषय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक और अधिकार की बात बड़ी प्रमुखता से रखेंगे। वर्तमान में बामसेफ, बहुजन मुक्ति पार्टी, कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, जन मानस हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं अन्य बहुजन मूवमेंट के पथिक हैं और हाशिए पर लाए गए समाज को मुख्य धारा में आने हेतु जन जागृति का कार्य करते हैं। वहीं उनके भारत का प्रतिनिधित्व करने पर सैकड़ों लोगों ने उन्हें बधाई दी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही के राम जानकी कुट्टी के बगल में नवटोलिया में नव युवक सरस्वती पूजा समिति के द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती की पूजा अर्चना आयोजित की गई। इसके अलावा कलवाही प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विद्या की अधिष्ठात्री माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धा व भक्ति के माहौल में कलवाही प्रखंड क्षेत्र मां शारदा के जय घोष से गूंजयमान हो उठा। राम जानकी कुट्टी के बगल नवटोलिया पर श्याम यादव के आवास परिसर में नव युवक सरस्वती पूजा समिति के द्वारा धूमधाम के साथ मां सरस्वती विद्यावादिनी की पूजा अर्चना की जा रही है। स्थानीय ग्रामीण रामसागर यादव ने बताया कि कलवाही के नवटोलिया पर श्याम यादव आवास परिसर में सरस्वती पूजा कई वर्षों से धूमधाम के साथ की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा करने से मां शारदे छात्र छात्राओं में विद्या का अलख जगाती है। वहीं शुभंकरपुर गांव के वार्ड 7 महतो टोल में नवयुवक सरस्वती पूजा समिति के द्वारा धूमधाम के साथ मां विद्यावादिनी की पूजा अर्चना की गई। कलवाही प्रखंड के सभी 11 पंचायत में सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम व भव्य तरीके से मनाई जा रही है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। श्रद्धा व भक्ति के माहौल में माता सरस्वती के जय घोष से पूरा मधुबनी जिला गूंजयमान हो उठा है। जिले भर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मां शारदे के नारे से विद्यालय व शिक्षण संस्थान गूंजयमान हो उठा है। मधुबनी शहर समेत विभिन्न जगहों पर धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। बसंत पंचमी के अवसर पर सभी छोटे बड़े प्रखंड के पंचायतों समेत गली मोहल्ले में भी सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। बसंत के इस आगमन पर पूरा क्षेत्र पीलामय होता नजर आ रहा है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी डेन के दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें। आप तक मौजूदगी जिला मुख्यालय मधुबनी में है। मधुबनी में आदर्श नगर कॉलोनी में आदर्श क्लब के द्वारा एक विस्तृत रूप से यहाँ 43 वर्षों से मां शारदे की पूजा हो रही है और इस साल पिछले साल की अपेक्षा कुछ नया करने का प्रयोग किया गया है।
विशेष यहाँ के जो कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भी माताएं बहनी हैं वो बैठी हुई हैं और इस पूजा का आनंद ले रही हैं। अभी कुछ देर पहले मधुबनी नगर निगम के जो महापौर थे अरुण राय, वो यहाँ पे आए हुए थे इसमें शरीक होने के लिए। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बताएंगे। विशेष यहाँ कमेटी के जो लोग हैं इनसे हमारी बातचीत होगी और इन्हीं से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूजा का इस बार का थीम क्या है और 43 वर्षों से हो रही है, जो 43 वर्षों का जो लंबा सफर है वो यहाँ तक कैसे ये लोग पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष झा हुआ जी। मनीष जी, ये आदर्श क्लब मुझे पता चला आप लोगों के माध्यम से कि 43 वर्षों से ये पूजा हो रही है, तो ये स्टार्टिंग से अभी तक में क्या जर्नी रही और इस बार इस पूजा में बाकी वर्षों की अपेक्षा क्या कुछ नया अलग है? सबसे बड़ी बात है तो हमारे लिए ये पूजा सिर्फ पूजा ही नहीं, भावना की तरह हम लोग इसके साथ ट्रीट करते हैं। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी आपको कहीं भी या तो विद्यार्थी दिखेंगे या तो शिक्षक विद्यार्थी दिखेंगे या तो किसी एक वर्ग, समाज का कोई एक वर्ग या एक परिवार दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कि समाज का हर वर्ग, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी आते हैं और सभी वर्ग के, वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, कोई मतलब नहीं है, सभी यहाँ आते हैं और धूमधाम से हम लोग भावनात्मक तौर पे यहाँ पूजा मना रहे हैं। बात रही 43वां साल की, तो हाँ ये है कि चरणबद्ध तरीके से हमारे सीनियर करते रहे, उसके बाद हमने फौज में कहावत है हैंडिंग टेकिंग, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हैंडिंग टेकिंग लेता रहा और पूजा चरणबद्ध तरीके से हो रही है। हाँ, बात ये जरूर है कि इसमें समय के साथ तो विस्तार होता है हर चीज़ों में, तो उसी तरीके से हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन वाली बात की हमारा भी वही इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें या चाची इत्यादि यहाँ खोइच भी भरा जाता है। मिथिलांचल का जो है खोइच भरना, या फिर जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि जोगीरा गा रही हैं, क्योंकि आज के ही दिन से होली का समय शुरू हो जाता है, अगले 1 महीने तक जी बसंत शुरू हो जाता है, तो हम लोग जोगीरा गा रहे हैं। हमारी चाची, माता जी जितनी हैं तो जोगीरा गा रहे हैं, अबीर उड़ा रहे हैं और फिर शाम में हम लोग कॉलोनी के और आसपास के जो भी कुछ संगीत में और नृत्य में हमें विशेष टैलेंट लगता है, सही में टैलेंट है, तो हम लोग उसको यहाँ मौका देते हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम करते हैं। और जैसे मिथिला का जैसे झिझिया हुआ, डोमकच हुआ इत्यादि, ये सब भी यहाँ करवाया जाता है। और हर वर्ष कोई ना कोई एक हम लोग स्पेशल चीफ गेस्ट रखते हैं, जैसे इस बार हमारे महापौर साहब आए थे, तो यही है। बाकी बच्चे, सबसे बड़ी बात है जो यहाँ से हम लोग करके निकल गए, कुछ बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे स्पेशल छुट्टी लेके आते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे नहीं मिलेंगे जो सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी बच्चे मिलेंगे जो पिछले 4-5 साल पहले नौकरी कर रहे हैं। और आप देखते होंगे पीछे भी ये सभी भाई हमारे सीनियर लोग हैं, कुछ हमारे जूनियर हैं, सब मिल के पूजा किया जाता है। इतना ही नहीं, जो बाहर में भी कमा रहे हैं उनका भी चंदा हमें प्राप्त होता है। और लाइव चल रहा है हमारा भी आदर्श क्लब का एक पेज है, उसके थ्रू जिसके कि हमें बताया जाता है कि हम बाहर भी लोग हैं वो भी जुड़े हैं और कॉलोनी के तो जुड़े ही जुड़े सोशल मीडिया से। जी कितने लोग होंगे कमेटी में? कमेटी में सर ये हमारे 64 जो प्रॉपर वर्किंग ऑन पेपर है, जो काम करते हुए आपको दिखेंगे, 64 बंदे हैं। और बाकी बाहर में तो बताना, बाहर से तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन 64 प्रॉपर। हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के महापौर अरुण राय जी हैं, जो आदर्श क्लब में शरीक होने के लिए आए हैं। सर, इस पूजा के बारे में, क्योंकि 43वां साल है, क्या कुछ कहेंगे? और खास करके ये आदर्श नगर कॉलोनी में हम पिछले वर्ष ये आदर्श नगर कॉलोनी के वासी ये सरस्वती पूजा के समिति के संचालन है, वो हमरा याद केला, हम एलो आ इहो वर्ष हमरा याद केला है ना। हमरा जाए के 10 से 15 जगह अपने कुछ जगह लड़का जाए अत के पूजा देख के हमरा ई जब महिला टीम के देखे छिए तो वाकई में लगे है कॉलोनी के लगभग लोग इनका कमेटी के द्वारा जो पूजा हो छे, पूजा में कहीं न कहीं विधिवत पूजा है छे, तई एते जनसंख्या में एते लोग ई पूजा में आवे छे। और ई पूजा हर साल कोई जगह ऐसा चिन्हित करके करे जिसमें हमरो जरूरी हुए, हमरा याद करे, जहाँ तक जो डोनेट करे के बात है हम करवे। विस्तारित ये पूजा विस्तारित ढंग से कर रहा है, में और क्या चल रहा है, और ढंग से करे पूजा। इस समिति के हम हमेशा जब भी याद करता तो हम तैयार रहे उनकर मदद करे के लिए।
ये हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय जी थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि इस पूजा कमेटी के जितने भी लोग हैं ये अगर मेरे पास आते हैं और तो हम इनको हमारी जो भी मदद होगी हम इन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मधुबनी शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में से एक मौजूदगी इस वक्त हमारी BN झा कॉलोनी में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स में है। यहाँ अभी माँ शारद यानी कि माता सरस्वती की पूजा हो रही है। कब से हो रही है और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्या कुछ खास है, विशेष यहाँ के जो संचालक हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के जो निदेशक हैं PC झा सर, उनसे हम करेंगे। सर सबसे पहले तो डेन में बहुत बहुत स्वागत और वसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना आपके सभी दर्शकों को, अशेष शुभ मंगलमय कामना। पूजा हमारे संस्थान PC झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स BN झा कॉलोनी के माध्यम से विगत 19 वर्षों से होता आ रहा है। मिथिलांचल की संस्कृति के अनुसार वैदिक पूजा होता है। वैदिक जितना भी विधि विधान होता है उससे माँ सरस्वती का पूजा होता है, होम होता है और उसमें खास बात यह ध्यान रखा जाता है जो हमारा सनातन संस्कृति के अनुसार वेद सम्मत जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से विगत 19 वर्षों से पूजा पाठ होता है। सर माँ की पूजा के अपेक्षा वैदिक पूजा का क्या महत्व है और माँ की पूजा के से अगर कंपेयर करते हैं उससे अलग कैसे है? देखिए, पूजा की दो विधि होती है। एक तंत्रोक्त विद्या होता है, तंत्र माध्यम से विद्या, एक होता है वेदोक्त। ठीक, तो हम लोग जो मतलब मिथिलांचल में जितना भी पूजा पाठ होता है, ठीक है, खास करके ये पूजा तो और यह वेदोक्त पूजा पद्धति है। ठीक है, और आज बसंत पंचमी है। माँ सरस्वती विद्या की देवी, अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्व रूपे विशालाक्षे विद्या देहि नमस्तुते। बागेश्वरी माँ भारती हमारे मिथिलांचल की एक यह अनोखी परंपरा है जहाँ घर घर में माँ सरस्वती का पूजा होता है। यह एक संदेश है, समाज के लिए संदेश है कि कोई भी समाज ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के बदौलत ही समृद्ध हो सकता है और वह सुसभ्य हो सकता है, सुसंस्कृत हो सकता है, सुसंपन्न हो सकता है। तो राष्ट्र की सुसंपन्नता के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा की इस आराध्य देवी का पूजन यहाँ होता है। और यह संदेश है पूरे विश्व के लिए, यह संदेश है कि आप बिना शिक्षा अपनाए कुछ प्रगति नहीं कर सकते हैं। और स्वच्छ इनका वस्त्र स्वच्छ है। शुक्लांबर ब्रह्म विचार सार परमा माद्यांग जगदव्य व्यापनिंग बीना पुस्तक धारणी जाड्यांत करापहाम हस्ते स्फटिक मालिकांग विद्धतिंग कैरिस्त नयनांग सर्वांग भूषावृताम। यहाँ जो है सरस्वती जी बीना पानी है, संगीत की देवी है। एक हाथ में वेद है। ठीक, वेद आपको मतलब सनातन धर्म में भगवान विष्णु का पहला अवतार है। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम वेद भित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो ये वेद जो हमारा अपौरुषेय वेद है जो कि ज्ञान विज्ञान का भंडार है। एक हाथ में वेद, एक हाथ में बीना, स्फटिक माला जो कि शांति के प्रतीक है। शुक्लांबर उनका अंबर शुक्ल है। यह संदेश है कि जब तक आप स्वच्छ विचार से, ठीक है, स्वच्छ वातावरण में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आपकी प्रगति संभव नहीं है। तो एक अपने जीवन को दिव्यतम बनाने के लिए, अपने जीवन को भव्यतम बनाने के लिए यह सरस्वती पूजा संदेश जन जन को देती है। और इस पुनीत अवसर पर आपके सभी दर्शकों के साथ जितने भी अभिभावक हैं उनको नमन करते हुए एक बात मात्र कहेंगे, जो 2 वक्त अगर सह जाते हैं तो सह जाइए, उपवास कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चे बच्ची को शिक्षा दीजिए। हाथ में जब कलम आएगा तब ही जो है सो वह आगे बढ़ पाएंगे और सुसंपन्न राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। पूरे साक्षात्कार को अगर डिकोड करे तो बात निकल के यही माँ के दर्शन सेहो करै छी और एहिमे सहभागी बनै छी। सर जहिना पढ़ाबैमे छथि तहिना अध्यात्म से जुड़ल छथि। महादेव के भक्त छथि, माँ भगवती के भक्त छथि, संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान छथि। कॉमर्स के बारे में तो लोकप्रियता चरम पर छनि, बुझलियै ने। तो हम सब बहुत हिनका से गदगद रहै छी
और आशा करै छी और शुभकामना सेहो दै छियनि जे अहिना अनवरत समाज के सेवा करते रही। शिक्षा से बढ़ के कोनो सेवा के थी अवसर नहीं होइ छै। और कहलखिन है ने जे हम अपील करबै सब गार्जियन से जे अपने सही लिया किछु पढ़ि लिया, लेकिन बच्चा के हाथ में कलम पकड़ाओ, वो स्कूल जेते, वो पठन पाठन करते, शिक्षा ग्रहण करते, तो निश्चित रूप से जीवन में सफल व्यक्ति बनते, कामयाबी के चुमते। बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। बतौर शिक्षक का के लिए क्या कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद माँ सरस्वती के, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को। यहाँ आते हुए बसंत पंचमी के साथ साथ माताजी का दर्शन हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ सरस्वती विद्या की देवी है और समस्त ब्रह्मांड में पूजन है। तो आज के दिन में सभी नगरवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो उनका परिवार के साथ साथ समाज और उनका देश भी आगे बढ़ेगा। यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद डे न्यूज़ को। हमने आपको पहले ही कहा कि पूजा पंडालों में विभिन्न तरह के लोग आए हुए हैं, कुछ अभिभावक वर्ग के लोग हैं, कुछ शिक्षक वर्ग के लोग हैं। साफ तौर पे आमतौर पे सभी का एक ही कहना था कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षा को अपने जीवन में जरूर लाइए। हम आपको और विभिन्न पूजा पंडालों से दिखाते रहेंगे सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी को लेकर के हर एक कवरेज। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से डन न्यूज। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।